Today we will study integrated rate equations. Integrated rate equation क्या होता है? देखो, the integrated rate equation are different for the reactions of different reaction order. different reaction जो होती है उनके लिए different होती है rate equation. हर एक ऑर्डर की rate equation के लिए integrated rate equation भी different होगी. We shall determine these equations only for zero and first order chemical reaction. अपने सिलेबस में केवल एक तो जीरो ऑर्डर की है और एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का है. तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन. देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है. कंसिडर द रिएक्शन. रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट R टू P. तो रेट क्या हो गई? माइनस dR/dt. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. पहले बताया मैंने. इज इक्वल टू KR⁻0. ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर. ठीक है. एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर 0 इज यूनिटी. अब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. ठीक है. तो रेट क्या हो गई? माइनस dR/dt इज इक्वल टू K इंटू 1. और dR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस K इंटू dt. अब अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो dR का क्या आ जाएगा? R. और माइनस K dt का क्या हो जाएगा? माइनस KT प्लस I. I क्या है? कांस्टेंट. वेयर I इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. C भी लिख सकते हैं अपन कांस्टेंट को, और I से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो क्या आया अपने पास? R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस कांस्टेंट I एट टाइम t इज इक्वल टू 0. तो इनिशियल जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन अपन ने सपोज करी रिएक्टेंट की कितनी है? R0. ये जो कॉन्सेंट्रेशन है R, ये क्या है? एट टाइम t. और जीरो टाइम पर अपन ने क्या मानी इस कॉन्सेंट्रेशन को? R0. वेयर R0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 4.5 ये वैल्यू पुट करो. तो देखो R की जगह क्या लिखा? R0 इज इक्वल टू माइनस K. टाइम क्या है? 0. ये रहा. प्लस I. तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R0. अब अपन क्या करेंगे? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I कांस्टेंट इन द इक्वेशन 4.5. ठीक है. तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे अपन? इस इक्वेशन में. ठीक है. R0 की. तो इसके बाद ये जब वैल्यू पुट करी अपन ने, तो अपने पास इक्वेशन कौन सी थी? ये देखो, R, ये रहा R इज इक्वल टू ये रहा माइनस KT प्लस कांस्टेंट. तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0. तो फाइनल इक्वेशन क्या आई? R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0. फिर दोबारा समझ लो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T इज इक्वल टू माइनस K क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. T क्या है? टाइम प्लस R0. ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक. इसके बाद देखो, कंपेयरिंग 4.6 विद इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस c. इफ वी प्लॉट r अगेंस्ट t वी गेट ए स्ट्रेट लाइन. फिगर 4.3 ये जो बन रहा है इसमें, विद स्लोप इज इक्वल टू माइनस k एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू R0. देखो y एक्सिस पे क्या लिया? कॉन्सेंट्रेशन. ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 जो कि मैक्सिमम है. अब टाइम इंक्रीज हो रहा है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? R0 से डिक्रीज होते 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 होते
जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो के क्या आ गया, माइनस स्लोप, रेट कांस्टेंट। अब फर्दर सिंप्लीफाई इक्वेशन 4.6, वी गेट द रेट कांस्टेंट के एज के इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन टी। अपने पास क्या इक्वेशन थी, ये देखो, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R0, ठीक है। के टी को आप उधर ट्रांसफ़र कर दो, R को इधर लिया हो तो R0 माइनस R, इधर क्या आ गया के टी, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R0 माइनस R अपॉन टी, या T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R0 माइनस R अपॉन के, ठीक है। तो ये के आ गया अपने पास 4.7। अब इसमें ये देखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशंस। सम एंजाइम्स कैटेलाइज रिएक्शंस एंड रिएक्शंस which occur on metal surfaces are a few example of zero order reactions. अब एग्जाम्पल है द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक एक एग्जाम्पल सभी के याद रखने चाहिए। कोई पूछे आपसे कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इंटू N2 प्लस 3H2, तो 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। तो इसकी रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू के NH3 कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 के। इसका मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन रेट क्या है इसकी, कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे किसी गैस सिलेंडर में से, जो अपने किचन में गैस सिलेंडर काम आता है तो अपन उसमें गैस काम में लेते हैं, तो जब तक सिलेंडर खाली होता है तब भी लास्ट तक भी उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, सेम रहती है। ऐसा थोड़ी है कि गैस कम हो गई तो भाई गैस कम आ रही है उसमें से, आ रही है ना। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस वो भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, देखो पहले हाफ लाइफ क्या होता है, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो उसका हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ रिएक्टेड मतलब किसी भी रिएक्शन की जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी रिएक्ट हो जानी चाहिए, आधी, हाफ रिएक्ट हो जानी चाहिए। तो देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसका अपन हाफ लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T1/2। लाइफ का मतलब टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T वो कौन सी थी, R, शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो कितनी है, R0/2, ठीक है। तो एट T इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हाफ लाइफ पर। सब्सटीट्यूटिंग दोज वैल्यूज इन इक्वेशन 4.7, देखो वी गेट T हाफ लाइफ क्या हो गई, 1/K R0 इनिशियल माइनस R था यहाँ पे, तो R की वैल्यू क्या है, R0/2, तो क्या बचा R0/2K। R0 में से R0/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, R0/2, और ये K से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने तो कितना आया, R0/2K, ठीक है। यूनिट ऑफ K ये मैंने पहले बताया ही है आपको। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, मोल पर लीटर पर टाइम। क्या होता है, मोल पर लीटर पर टाइम, मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो मोलर कंसंट्रेशन किस में आएगी, मोल पर लीटर में, अपॉन टाइम, टाइम किस में आएगा, सेकंड में। आवर में ले लो, मिनट में ले लो, किसी में भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसके बाद टुमारो वी विल डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस डेरिवेशन को अपन को फेयर नोटबुक में नोट कर लेना, और इसका कोई न्यूमेरिकल अपने सिलेबस में नहीं दे रखा। न्यूमेरिकल्स अपने को सारे फर्स्ट ऑर्डर के मिलेंगे, इसका केवल डेरिवेशन आ सकता है, या फिर कोई हाफ लाइफ पूछे तो उसका ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और कल को एक सवाल अगर कोई ये पूछे, व्हाट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में कंप्लीट होने में कुल कितना टाइम लगेगा, तो कोई अगर आपसे ये पूछता है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको अपन ने जब रीअरेंजमेंट किया था तो अपने पास ये आ गया था, आ गया, T को आप इधर ले जाइए और K को नीचे ले आइए। पहला काम तो आप ये कीजिए,
तो T इजिकल टू क्या आएगा, R0 माइनस R अपॉन क्या आएगा, K। ठीक, अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट फाइनल टाइम जो भी है उस पर क्या हो जाएगी, R की वैल्यू 0। ये क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। तो जब कंप्लीट हो जाएगी, ये तो इनिशियल है, तो फाइनल क्या हो जाएगी उसकी 0। तो R0 माइनस 0 करेंगे तो क्या बचेगा, R0। तो R0 अपॉन K क्या आएगा, R0 अपॉन K। T इजिकल टू, ये किसके लिए आएगा, कंप्लीट होने के लिए। ठीक है।